अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह 30 लोगों की दावत का मेन्यू लेकर आए हैं। इसमें हम बनाएंगे बटर चिकन, बादशाही दाल और रबड़ी गुलाब जामुन और साथ ही बहुत ही मज़ेदार से राइस बनाएंगे, बहुत ही स्पेशल से। तो देखिए ये रेसिपी बहुत सिंपल सी हैं और साथ ही मज़ेदार भी हैं और आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर 3 किलो चिकन लेंगे। इसे आप साफ़ धो लीजिए और धोने के बाद इसमें ऐड कीजिए 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कीजिए और उसके बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए और 1 टेबलस्पून तंदूरी चिकन मसाला ऐड कीजिए। हाफ़ टी स्पून रेड फूड कलर ऐड कीजिए और 1 कप हंकड़ यानी बिल्कुल गाढ़ा दही या कपड़े में टंगाया हुआ दही ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे आप कुछ देर रखें ज़रूर। हाँ, लेकिन मैं एक और ट्रिक बताती हूँ कि आप इसमें डाल दीजिए ये टेंडराइज़र, 1 टीस्पून टेंडराइज़र, मीट टेंडराइज़र आता है वो डालिए। इससे क्या होगा, चिकन जूसी भी बनेगा और बहुत ही नर्म। अक्सर रेस्टोरेंट्स में यही डाला जाता है। अब इसे आप ग्रिल कर लें ओवन में या फिर आप इसे तवे पर थोड़ा सा तेल डालें, नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर हाई फ्लेम पर इसे इस तरह से फ्राई कर लें। ठीक है, दोनों साइड से हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम हाई ही होना चाहिए, याद रखिए। इस पर हमें इस तरह के निशान चाहिए जिस तरह से ग्रिल में आते हैं। ओके, तो मैंने आधे इस तरह से किए हैं, यानी कुछ इस तरह से किए हैं और मैक्सिमम मैंने तंदूर में किए हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये तंदूर में इसे ग्रिल करके रख लिया है। आप चाहें तो तवे पर भी कर सकते हैं अगर तंदूर ना हो तो। अब इसे स्मोक करेंगे। एक जलता हुआ कोयला एक प्लेट में रखिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी या तेल टपकाइए और उसके बाद धुआं निकलने के तक आप इसे ढाँक कर रखिए। तो इस तरह से ये स्मोक हो जाएगा। अब मसालों के लिए हम लेंगे 4 कटी हुई प्याज और 20 टमाटर हमने लिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी है। और उसके बाद 1 कप काजू ले लीजिए। हमने अब सबसे पहले टमाटर उबालने हैं। पानी उबल रहा है, उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर को आप अच्छी तरह से उबलने दीजिए जब तक कि इसका छिलका हल्का सा अलग होना शुरू ना हो, तब तक हम इसे उबालेंगे। उसके बाद हम उबले हुए टमाटर को ठंडे पानी में डालेंगे और ठंडे पानी में डालने की वजह से ये छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। टमाटर का आप इस तरह से छिलका उतार लें, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। उसके बाद आप प्याज को बिना तेल के ही भून लें। प्याज भूनते वक्त आप इसमें बिल्कुल भी तेल ना डालें। उसके बाद आप इसे निकाल लें। काजू को आप पहले से ही आधे घंटे से भिगो कर रखें। जब आपको पीसना है उससे आधे घंटे पहले से ही भिगो कर रखें। देखिए भीगे हुए काजू हैं और उबले हुए टमाटर हैं, छिलका उतारे हुए, और भुनी हुई प्याज है। काजू को हम अलग पीसेंगे और प्याज और टमाटर को एक साथ पीस लेंगे। ठीक है, काजू का पेस्ट अलग से बना लीजिए। अब हम इसे बघारते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई में आप आधा कप तेल गरम कीजिए और उसमें ऐड कीजिए बटर और 2 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। अब देखिए अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छी तरह से आप फ्राई कर लीजिए। उसके बाद इसमें ऐड कीजिए 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर इसे भी धीमी आंच पे हल्का सा फ्राई कीजिए। और मसाला जले नहीं, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा टमाटर और प्याज का पहले पेस्ट डालेंगे और फिर इसे हम भूनेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप इसे अच्छी तरह से भून लीजिए और उसके बाद बाकी बचा हुआ टमाटर और प्याज का पेस्ट इसमें आप ऐड कर लीजिए। टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड करके हम हाई फ्लेम पर इसे भून लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे नमक। टेस्ट के हिसाब से आप नमक इसमें ऐड कर दीजिए और फिर 2 टेबलस्पून तंदूरी चिकन मसाला ऐड कर दीजिए और 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू पेस्ट। भीगे हुए काजू का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर डाल रही हूँ और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप से स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पकानी है। उसके बाद हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को भूनकर अपने हाथों से क्रश करके डालेंगे और 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें खोआ डाल रही हूँ ताकि इसमें एक रिच फ्लेवर आ जाए। ओके, अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भूनिए। उसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम डाल दीजिए।
यहाँ पे मैंने 200 ml फ्रेश क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए चिकन जो हमने भून कर रखा है, और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे 1 गिलास। मैंने इसमें चिकन डाल दिया और उसके बाद हम इसे पकाएंगे। और अब हम डालेंगे 5 से 6 चॉप की हुई हरी मिर्चें और बटर। चूँकि ये बटर चिकन है इसीलिए हम इसमें और बटर डालेंगे। और यहाँ पर मैं इसे थोड़ी देर पकने दीजिए। उसके बाद हरा धनिया डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी को डाल दीजिए और उसे आप सर्व कीजिए। देखिए हमने ऊपर से फिर से क्रीम इस पर डाली है और क्रीम डालकर हमने इसे सर्व किया। तो बेहतरीन बटर चिकन हमारा तैयार है। अब हम बनाएंगे एक शाही दाल, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में और बहुत ही ज़बरदस्त सी, जिसे खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर में 1.5 कप तुअर की दाल डाली भिगोई हुई, आधा कप मूंग डाले और आधा कप मूंग की दाल डाल दी। अब 15 से 20 आप लहसुन डालिए। उसके बाद 2 गिलास दूध डाल दीजिए। 2 गिलास दूध डालने के बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और 2 टेबलस्पून देसी घी इसमें ऐड कीजिए और प्रेशर कुक कर लीजिए। ये आप 4 से 5 सीटी में ये दालें बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगी। दालें गलने के बाद आप इसे इस तरह से चम्मच से इसे मैश कीजिए। इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बस ये दालें अच्छी सी गल गई हैं, उसे हमने चम्मच से मैश किया। अब एक कढ़ाई में आपने तेल गरम करना है, उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 इंच दालचीनी और 5 से 6 लौंग डालने हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालिए और पाव टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और सारी चीज़ों को धीमी आंच पर थोड़ा सा भून लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें धीमी आंच पर भूनना है। फिर 2 से 3 कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर लीजिए। टमाटर हमने इसमें ऐड किए और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दीजिए। हाफ़ टीस्पून हमने इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल दिया। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है जब तक कि टमाटर गलते नहीं। उसके बाद आप इसमें ये जो दालों का मिक्सचर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आप इसे पका लीजिए। देखिए अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें फिर से ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। देखिए हमने इसमें बघार में बहुत कम तेल डाला था। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड कीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके पकाइए और फिर 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर दीजिए। 1 नींबू का रस ऐड किया हमने। अब हम दाल को निकाल लेंगे। अब हम मारेंगे इस पर तड़का बहुत ही ज़बरदस्त सा। उसके देखिए यहाँ 2 टेबलस्पून देसी घी गरम किया, उसमें मैं डाल रही हूँ पाव कप मेल्टेड बटर और उसके बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालिए और उसे आप फ्राई कीजिए। और साथ ही हम डालेंगे इसमें काजू डालकर ज़ीरे के साथ फ्राई कीजिए और साथ ही हम इसमें मखाने डालेंगे 1 कप के आसपास, उसे भी आप फ्राई कीजिए। और यहाँ मैं बादाम डालूँगी 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम भी आप इन्हीं के साथ फ्राई कीजिए और 3 टेबलस्पून सूखी लाल मिर्च को मोटा कूट कर इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, सूखी लाल मिर्च हमने मोटी मोटी कूट कर इसमें ऐड की। अब इसे फ्राई करके आप बघार डाल दीजिए। अब मैं उसमें एक ट्विस्ट है कि आप इसमें इसका अगर फ्लेवर और बढ़ाना चाहते हैं तो बस 1 से 2 टेबलस्पून बटर गरम कीजिए। उसमें आप लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करके डालिए। लहसुन फ्राई करने के बाद लास्ट में इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल दीजिए। अदरक को फ्राई ना कीजिए और उसके बाद डायरेक्टली ये सारी चीज़ें आप इस पर डाल दीजिए। तो देखिए इस तरह बघार मारने से ये जो दाल है बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को सेम बघार में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अदरक का कच्चा टेस्ट चाहिए था और लहसुन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना था, इसीलिए मैंने उसका बघार अलग से मारा है। ओके, अब हम बनाएंगे रबड़ी गुलाब जामुन। रबड़ी गुलाब जामुन हमने बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैं लूँगी 1 किलो मावा और उसमें मैं डालूँगी 200 ग्राम मैदा और 200 ग्राम मैदा हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, पाव टीस्पून बेकिंग पाउडर या फिर इनो डालेंगे यानी फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और 3 टेबलस्पून दूध की मलाई डालेंगे। ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी हैं। दूध की मलाई, फ्रूट सॉल्ट, सोडा और मैदा,
ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए। और देखिए, अगर मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा रूखा रूखा रहता है तो ये उसे नरम करने के लिए हम इसमें दूध डालेंगे थोड़ा सा, और दूध डालकर हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ठीक है, दूध डालकर हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है जब तक कि इसका एक सॉफ्ट डो नहीं बन जाता, तब तक हम इसे गूंदेंगे। अगर दूध की ज़रूरत और लगती है तो और थोड़ा सा दूध डालकर आप इसे गूंद लीजिए। ठीक है, तो ये 1 किलो है। अब हम देखिए यहाँ पर इसके इस तरह से गुलाब जामुन बनाएंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसके इस तरह से गुलाब जामुन बनाएंगे और एक साइड रख देंगे। ये देखिए, ये होममेड खोआ है, ये मैंने घर पर ही खोआ बनाया है, इसीलिए ये इस तरह से थोड़ा लाल है। आप चाहें तो बाहर का मंगाया हुआ खोआ भी ले सकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल और थोड़ा घी गरम कीजिए। तेल और घी दोनों मिक्स करेंगे, उसे गरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बनाए गए गुलाब जामुन, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, वरना ये ऊपर से काले और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो देखिए, ये हम तलते वक्त इस तरह से चम्मच ऊपर से इस तरह से रोटेट करते रहेंगे ताकि इसका शेप भी आए और ये अच्छी तरह से पके भी। तो हमने इसे फ्राई करके निकाल लेना है। इस तरह फ्राई कीजिए और निकाल लीजिए। अब हम दूसरे बर्तन में 1 कप पानी और 1 कप शक्कर को उबाल लेंगे। उसमें थोड़ी सी यानी पाव टीस्पून हरी इलायची डालकर इसकी चाशनी बना लेंगे, जिस तरह से गुलाब जामुन की होती है। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी चाशनी में बस गुलाब जामुन डालने हैं, उसे रोटेट करना है यानी उसे मिक्स करना है और फिर इसे निकाल लेना है। हम इसे चाशनी वाले नहीं बनाएंगे। और उसके ऊपर आप डाल दीजिए रोज़ वाटर, साथ ही हम इसमें रोज़ वाटर डालेंगे और बस हमें इसी तरह से गुलाब जामुन निकालेंगे। हाँ, लेकिन पहले इस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। इस पर थोड़ा सा देसी घी डालिए ताकि इसमें इसका फ्लेवर आ जाए, और फिर हम इसे रख देंगे। अब दूसरी कढ़ाई में भी थोड़ी सी चाशनी गुलाब जामुन पर डालिए, यानी हमने कुछ गुलाब जामुन अलग किए, उस पर थोड़ी सी चाशनी डाली और चाशनी छिड़क कर हम इसे भी अलग करके रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, रबड़ी गुलाब जामुन के लिए हम यहाँ पर 2 लीटर दूध को गाढ़ा कर रहे हैं। उसमें हमने शक्कर डाल दी 1 कप के आसपास और ½ टीस्पून ज़ाफ़रान डाल दिया और 8 से 10 काजू डाल दिए। इन सब को उबालिए और साथ ही 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर भी डालकर उबालिए। दूध को थिक कीजिए और उसके बाद इसे ब्लेंड करके आप इन गुलाब जामुनों पर डाल दीजिए। ठीक है, दूध को थिक करना है, फिर ब्लेंड करके गुलाब जामुन पर डाल देना है। अब एक एप्पल लीजिए, उसका छिलका उतार कर उसे ग्रेट कीजिए यानी कद्दूकश कीजिए, और उसे आप जो सर्विंग बोल है उसमें इस तरह से पहले ये ग्रेटेड एप्पल बिछाइए और ग्रेटेड एप्पल बिछाकर आप इस पर डाल दीजिए ये रबड़ी गुलाब जामुन के साथ। ठीक है, इन गुलाब जामुन को आप इस एप्पल के मिक्सचर के ऊपर डालिए। इससे है ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, फ्रेश एप्पल का टेस्ट प्लस ये रबड़ी और उसके साथ ये गुलाब जामुन का फ्लेवर, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले आप रबड़ी को सर्व करने से पहले इसे ठंडा ज़रूर कीजिए। ऊपर से डाल दीजिए नट्स, अपनी पसंद के काजू बादाम किशमिश जो भी डालना है डालिए और इसे सर्व कीजिए। अब मैं बनाती हूँ राइस। ये बहुत ही स्पेशल से सिंपल राइस है। एक बड़े से बर्तन में आप पानी बॉईल कीजिए। यहाँ मैं 3 से 3.5 लीटर पानी बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मैं 1-1 किलो चावल अलग अलग बनाऊँगी। तो 1 किलो भीगे हुए बासमती चावल आप इस पानी में डालिए, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें नमक डाल दिया है बोलते वक्त, और फिर आप इसे बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद आप इसे निथारिए। जब ये 80% कुक हो जाएंगे तब आप इसे निथार लीजिए। इसी तरह से दूसरे पतीले में भी सेम इसी तरह से 1 किलो चावल बनाइए। ये मैं यहाँ पर 2 किलो चावल बना रही हूँ अलग अलग। अब इसके बाद ज़ाफ़रान को गर्म पानी में डालिए और थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये पानी बहुत गर्म है। अब हम इसी गर्म पानी में ऐड कर देंगे बटर। यहाँ मैं आधा कप बटर डाल रही हूँ। ज़ाफ़रान, गर्म पानी और बटर, ज़ाफ़रानी रंग, ठीक है। और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इस गर्म पानी को आप इन चावलों में डाल दीजिए। यानी एक जो चावल है, 1 किलो चावल में आप ये सारा डाल दीजिए और दूसरे 1 किलो चावल को प्लेन ही रहने दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी लगाकर उसे दम दे दीजिए फिर से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 1 किलो चावल ऐसे ही हैं,
वाइट हमने चावल रखे जो सिंपल बनाए हुए स्टीम्ड राइस हैं, सिंपल बनाए हुए चावल हैं, उसके ऊपर हम रखे डालेंगे इस तरह से ये ज़ाफ़रानी राइस जो हमने अभी बनाए थे। बस हमने ज़ाफ़रान और बटर के साथ पानी डालकर थोड़ा सा दम दिया था। उसके बाद ऊपर से कटा हुआ पिस्ता डालकर इसे सर्व कीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट से राइस बनाए हमने और ये बटर चिकन बनाया है, बहुत ही मज़ेदार सा, और ये बहुत ही शानदार सी दाल है, तो ये सब की क्वीन है। और यहाँ पर हमने बनाए हैं ये राइस बहुत ही डिफरेंट से और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से। और ये रहे रबड़ी गुलाब जामुन, ये भी बहुत ही मज़ेदार हैं। और ये पूरियाँ हैं जो मैंने पहले बताई हैं आपको। और उसके बाद ये जो गुलाब जामुन है, इन गुलाब जामुनों को मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया है, बहुत ही लाइट मीठा किया है। बस मैंने चाशनी में से निकाल कर, चाशनी में से रोल करके इन गुलाब जामुन को निकाल लिया और उसके बाद इसे सर्व किया है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, इस दावत के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिए कि आपको ये दावत कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।